हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान की श्रृंखला में आज जो मेरा कौशल है प्रश्नीकरण कौशल, यानी कि क्वेश्चनिंग स्किल। प्रश्नों को कैसे पूछें, कैसे बनाएं, कैसे सामने प्रस्तुत किया जाए आदि के बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो माइक्रो लेसन प्लान जब बनाते हैं तो सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे दिनांक, विषय, उपविषय, फिर इसके पश्चात दूसरी तरफ कक्षा, चक्र, अवधि, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे प्रकरण। हमारा जो प्रकरण है आज का वो है पौधे के भाग। फिर इसके लिए हमने जो प्रश्नीकरण कौशल से संबंधित जो घटक होते हैं वह यहाँ पे हमने घटकों को लिखा हुआ है। घटकों में मुख्य रूप से ये 4 भाग हमने लिए हुए हैं और इन 4 भागों में अलग अलग घटक दिए हुए हैं। फिर इसके पश्चात हमने यहाँ प्रस्तुतिकरण लिखा हुआ है। प्रस्तुतिकरण में हमने पौधे से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको हमने लिखा है। ये ज़रूर ध्यान रखना है कि प्रश्न ऐसे हों जिससे बच्चों से तुरंत उत्तर मिल सके। पौधे के सबसे आकर्षक भाग को क्या कहते हैं, ये हमने पहला प्रश्न रखा है। तो सबसे आकर्षक जो भाग, जो बच्चों को पहले सोचेंगे, फिर इसके बाद सोच के बोलेंगे बच्चे कि पौधे के सबसे आकर्षक भाग को हम फूल कहते हैं। ठीक। फिर इसके तरीके से दूसरा क्वेश्चन अगला आएगा, पौधे का हरा एवं चपटा भाग क्या कहलाता है। फिर बच्चे सोचेंगे कि भाई हरी चीज़ कौन सी होती है, वो भी चपटी भी हो, तो पौधे का हरा एवं चपटा भाग जो है पत्ती कहलाता है। ज़मीन के अंदर रहने वाले पौधे के भाग को क्या कहते हैं। फिर वही चीज़ कि बच्चे फिर सोचेंगे भाई ज़मीन के अंदर पौधे का कौन सा भाग रहता है, तो बच्चों ने सोच के जवाब दिया ज़मीन के अंदर पौधे के भाग को जड़ कहते हैं। फिर इसके पश्चात ज़मीन के ऊपर लंबे एवं मजबूत भाग को क्या कहते हैं, तो ज़मीन के ऊपर पौधे का जो भाग होता है उसको तना कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमने जितने भी प्रश्न लिए हुए हैं, इसको अगर ठीक से देखा जाए तो इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो घुमावदार हो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जिसमें इसका उत्तर ही छिपा हो। तो प्रश्नीकरण कौशल में इस चीज़ का बहुत ध्यान दिया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हम प्रश्न पूछ रहे हैं उसी में उत्तर छुपा है। इस टाइप के प्रश्नों को नहीं रखा जाता है। क्या से शुरू होने वाले प्रश्नों को कभी नहीं रखेंगे कि जिसका उत्तर हाँ या ना में आ जाए। ठीक। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के जो है हमने ये सूक्ष्म शिक्षण की पाठ योजना तैयार की हुई है। यहाँ पे आता है प्रयुक्त घटक। सबसे पहले प्रश्न में हमने जो घटक लिखे हुए हैं, तो सबसे पहला लिखा है 1.1, 1.2, 1.4, यानी कि यहाँ पे हमारे 3 घटक इसमें दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं देखिए। पहले भाग में संरचना है। संरचना में 1.1 व्याकरण की दृष्टि से प्रश्नों में शुद्धता, व्याकरण की दृष्टि से शुद्धता थी इसलिए हमने 1.1 रखा। प्रश्न विषय वस्तु से संबंधित थे इसलिए 1.2 रखा। फिर इसके बाद 1.4 रखा है, प्रश्न संक्षिप्त थे, छोटे प्रश्न थे इसलिए जो है 1.4 यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है, थर्ड भी, फोर्थ भी। आप तीनों को देखते जाइए, पढ़ते जाइए और फिर इसके बाद इसमें से टैली कीजिए कि क्या क्या इसमें मैच कर रहा है। संरचना संबंधित प्रश्न पूछने का प्रक्रम, कि देखिए जो क्वेश्चन हमने बनाया हुआ है वो संरचना संबंधित तो होगा, लेकिन जब आप रियल में लेसन प्लान को सामने प्रेजेंट कर रहे होंगे तो जो है जो पीछे ऑब्जर्व करने वाले होते हैं, टीचर होंगे, वो आपको बताएंगे कि भई आपने ना प्रश्न पूछने की उचित गति कैसी थी, प्रश्न पूछने में उचित आवाज़ कैसी थी, उचित विवरण आपने दिया या नहीं दिया। फिर इसके बाद क्या आपने बच्चों के प्रश्नों को दोहराया तो नहीं है। प्रश्न जो हैं जो भी आपने पूछा उचित संख्या में पूछें कि बहुत सारा तो नहीं पूछ लिए, कहीं उत्तर देने में सहजता हो रही थी नहीं हो रही थी बच्चों को। तो इस तरीके से कुल मिला के आपके इन 4 घटकों के अंदर जो सब घटक दिए हुए हैं तो उनको जो है यहाँ पर हम यहाँ प्रयुक्त घटक के संख्या के अनुसार यहाँ पर लिख देंगे। फिर इसके पश्चात आता है निरीक्षण अनुसूची तथा रेटिंग स्केल। जब आपने माइक्रो लेसन प्लान को जो आप पीछे रखते हैं, जो टीचर बैठ के जो ऑब्जर्व करते हैं, तो वो आपको बताएंगे कि क्या कैसा आपने पढ़ाया, कैसा आपका लेसन प्लान था, कैसा आपका प्रस्तुतिकरण था। तो यहाँ पे वही चीज़ घटक जो हमने पीछे लिखे हुए थे, इन घटकों के यहाँ पे लिखा हुआ है और इन्हीं घटकों के आधार पे जो है रेटिंग स्केल यहाँ पर हमने बनाई हुई है। तो सबसे पहला जो इसमें दिया हुआ है संरचना। ठीक। तो संरचना से संबंधित जो आपके प्रश्न थे तो उसमें देखा उन्होंने, टीचर देखेंगे क्या वास्तव में ये व्याकरण की दृष्टि से संरचना में शुद्धता, प्रश्नों में शुद्धता थी कि नहीं थी। अगर थी तो यहाँ पे 5 पे टिक कर देंगे। ठीक। अगर नहीं थी या कम थी तो उस हिसाब से दूसरे प्रश्न में, दूसरे के लिए
इन्होंने 4 पे कर दिया। या देखा प्रश्न सही थे, संक्षिप्त थे, तो अपने हिसाब से इनको जो भी रेटिंग सही लगेगी, जो भी उचित लगेगा, वो आपको यहाँ पे रेटिंग देंगे। ठीक, तो फिर इसके पश्चात दूसरा प्रश्न पूछने का प्रक्रम जो दिया है सेकेंड पॉइंट पे 2.1 में लिखा प्रश्न पूछने की उचित गति। जब आप प्रश्न पूछ रहे थे तो ऐसा तो नहीं कि एकदम से जल्दी से पूछ लिया आपने, तो ये गति देखते हैं। अगर गति आपकी सही थी तो आपको 5 रेटिंग में मिल जाएगा, या 4 मिल जाएगा, या 3 मिल जाएगा। औसत थी तो 3 मिल जाएगा। बहुत ख़राब आपने पूछा है तो आपको 1, 2 मिल जाएगा। प्रश्न पूछने में उचित आवाज़, ऐसा तो नहीं आप बहुत धीरे बोल रहे थे, पीछे के बच्चे की आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही थी पीछे वाले बच्चे को, तो उनको जो आवाज़ में जो भी आपने उतार चढ़ाव दिखाया, पीछे आवाज़ गई या नहीं गई, उसके आधार पे वो यहाँ पे रेटिंग करेंगे। प्रश्नों का उचित विवरण, जो भी आप प्रश्न पूछ रहे थे उसका विवरण सही था या नहीं, उसके आधार पे रेटिंग करेंगे। फिर इसके पश्चात थर्ड वाले में लिखा है प्रश्न उत्तर दोहराना, प्रश्न व्यर्थ ना दोहराना, मतलब जो अगला है 3.1 में ना दोहराना। तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो ये आपने एक बार प्रश्न पूछा, दोबारा तिबारा 4 बार 5 बार पूछ लिया, तो ये सारी चीज़ गलत है। आपको प्रश्न सिर्फ एक बार पूछना है। तो अगर आपने एक बार पूछा है तो आपको रेटिंग अच्छी मिलेगी, सही से पूछा है तो आपको रेटिंग अच्छी मिलेगी। लेकिन आप बार बार उसी क्वेश्चन को दोहरा रहे हैं तो ये निगेटिव इफेक्ट आता है, तो यहाँ पे आपको रेटिंग यहाँ पे अपने आप ही कम हो जाएगी। फिर इसके पश्चात छात्र उत्तर ना दोहराना। जो छात्र जो है उत्तर देते हैं, क्या आप उनके उत्तर को तो नहीं दोहरा रहे हैं बार बार, तो ये भी एक नेगेटिव में आ जाता है कि आप ना उनके उत्तरों को बार बार दोहराएं ना। तो यहाँ पे अगर सही से आपने यूज़ किया है तो यहाँ पे आपको रेटिंग अच्छी मिलेगी, वरना फिर कम रेटिंग मिलेगी। प्रश्न उत्पाद, उचित संख्या में प्रश्न पूछना। आपने जो प्रश्न पूछे हुए हैं, ऐसा तो नहीं बहुत सारे पूछ लिए हैं, तो संख्या भी आपको लिमिटेड रखनी है कि आपका लेसन प्लान भी लिमिटेड टाइम में कंप्लीट हो जाए। तो इस हिसाब से रेटिंग क्या थी। उत्तर देने में सहजता, बच्चे ऐसा तो नहीं कि ना बहुत दुविधा उनको लग रही हो कि हम समझ ही नहीं पा रहे कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा बच्चों को। तो ये सारी चीज़ों को बहुत ध्यान दे के ही लेसन प्लान को बनाया जाना चाहिए, तो और अच्छे से प्रस्तुत कराया जाना चाहिए। सबसे लास्ट में जो होता है समालोचना या सुझाव। टीचर ने, आप जो पीछे बैठे देख रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे समालोचना या सुझाव देंगे। क्या आपने अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या आपने कैसे प्रस्तुत किया, तो उन सब की चीज़ के बारे में अच्छाई बुराई बताएंगे, और अगर कुछ कमी है तो उसके बारे में सुझाव भी देंगे, भाई आप इन सब चीज़ों को ठीक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।